नमस्कार दोस्तों, आपका क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी राशि का साइन मात्र क्या होता है, बहुत ही ट्रिकली, यानी ट्रिक से इतना अच्छा से याद करेंगे ना कि हम लोग कहियो भुलाएंगे नहीं हो, कहियो यानी कभी भी हम लोग नहीं भुलाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बाबू, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा यानी क्या होता है जानते हैं? जो लाइट देते हैं घर में, जो पंखा चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो जब दो तरह में लाइट दे करके सटाइएगा ना तो चरचराएगा। चरचराएगा तो इसमें कैसन लूट निकलता है, किसले बाबू? हाँ, पीला, पियर, पियर भोजपुरी में कहते हैं पियर निकलता है। यानी विद्युत धारा का सही मतलब क्या होता है बाबू? हम लोग का एम्पियर। क्या होता है बाबू? एम्पियर। दूसरा है बाबू हम लोग का लंबाई। लंबाई का सही मतलब क्या होता है? तो लंबाई का होता है बाबू, सबसे पहले समझेंगे कि कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं कि कौ रुपये मीटर बा हो कपड़ा बा, कौ रुपये मीटर बा हो, यानी कपड़ा का लंबाइया 1 मीटर के कौ रुपये चलता, यानी लंबाइया, यानी लंबाई का कितना रुपया हुआ, यानी लंबाई का ऐसा ही मतलब क्या हुआ? मीटर हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को समझने से सबसे पहले समझते हैं बाबू, द्रव्यमान का दूसरा नाम क्या है? तो द्रव्यमान का ही लगभग नाम होता है भार। इसका ही नाम होता है कुछ बाबू वजन। हम जो खाते हैं जो खाते हैं बाबू, वजन कैसे होता है? मतलब कितना किलो का है? तो कोई कहेगा 70 केजी के हैं, ये 70 किलो का बानी, 70 किलो का बानी बाबू। यानी द्रव्यमान का मान कितना, ऐसा ही मतलब क्या होता है? तो किलोग्राम। किलो को कहते हैं किलोग्राम, भोजपुरी में कहते हैं 5 किलो, ग्राम छोड़ देते हैं, यानी 5 किलोग्राम द्रव्यमान का। इनका द्रव्यमान का ऐसा ही मतलब क्या होता है बाबू? किग्रा, यानी किलोग्राम। समय, समय का बाबू ऐसा ही मतलब होता है बाबू हम लोग का सेकंड। कैसे सेकंड होता है समझिए बाबू। समय से एक याद आता है बाबू कि अगर आप समय को बर्बाद कीजिएगा ना तो समय आपको बाद में जाकर के चुन चुन करके बर्बाद करेगी, यानी चुन चुन के बर्बाद करेगी, यानी चुन चुन के बदला लेगी। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, सेकेंड सेकेंड का हिसाब देना चाहिए। सेकेंड कहने का मतलब समय का सबसे इकाई मात्रा है बाबू सेकेंड। आगे बाबू होता है बाबू ताप। ताप का क्या होता है? तो ताप का होता है बाबू केल्विन। कैसे, थोड़ा सा समझे बाबू। जब हम लोग ठंडी होता है ना तो गाँव में, यानी भोजपुरी बात करें, गाँव में जब बिहार में क्या होता है, जब आगे तापा जाता है ना, आगे का क्या मतलब, जब ठंडी लगता है आग तापा जाता है, तो उसमें कहते हम केने बैठी रे, यानी ढेर लोग जब तापता है आगे, यानी सेकता है हाथ, तो कहेगा हम केने बैठी। हम केने बैठी का मतलब तापे एकदम आगे, आ केने बैठी यानी केल्विन। केल्विन होता है इसका ऐसा ही मतलब। ज्योति तीव्रता, वाओ, ज्योति तीव्रता क्या होता है बाबू? आप देख सकते हैं बाबू, जैसे कोई भी दीपावली होता है, आप क्या करते हैं? कैंडल जलाते हैं। कैंडल यानी कुछ मोमबत्ती, तो मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है? ज्योति। ज्योति यानी प्रकाश, यानी ज्योति तीव्रता का क्या होता है बाबू? कैंडेला। अब हम देखते हैं पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण का सही मतलब क्या होता है? तो पदार्थ का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, यानी हम लोग कोई भी वस्तु हो उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की परिभाषा ये है, जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जो जिसको मन ज्ञान इंद्रिय से महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं पदार्थ। इन पदार्थ का अगर वस्तु कोई खरीदने जाए तो पदार्थ का परिमाण का मतलब क्या हुआ? वस्तु खरीदने जा रहे हैं और जितना खरीदेंगे उतने मोल तोल करेंगे। मतलब 100 ग्राम चीनी किने को ना मोल तोल ना करें सब। हाँ, सही बात हुआ। मोल तोल 100 ग्राम खरीदे नहीं करते हैं। आज वही हम लोग 10 किलो चीनी किने को तो मोल तोल ज्यादा हो। तो पदार्थ का परिमाण यानी जितने पदार्थ उतने मोल, यानी पदार्थ का परिमाण का सही मतलब हो जाएगा मोल। ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का बाबू, इसके लिए कहानी समझिए बाबू। एक लड़की थी ज्योति नाम की, जो मॉल में काम करती थी। मॉल में काम करती थी ना, तो किसी लड़का से, यानी किसी मैन से फंस गई थी। फंस गई यानी समझ सकते हैं। एक और बात, अगर कोई भी बात बता रहे हो ना, उसको आप दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं आप सीख लीजिए। अब उसमें अब ये नहीं कि आप सोचिए कि हम क्या क्या करें, दिल पर मत लीजिएगा। यही ज्योति लड़की थी जो फंस गई थी। किससे? मेन से,
एम ए एन, मैन मीन्स आदमी होता है, तो यहाँ पे मेन है, यानी मेन से फंस गई थी। यानी ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन, ल्यूमेन होता है। अगला देखते बाबू प्रतिरोध। प्रतिरोध का होता है बाबू ओम, तो सबको जानता है, लेकिन ऐसे समझिए प्रतिरोध का मतलब होता है बाबू रुकावट। कोई व्यक्ति रुकावट करे, बहुत भारी रुकावट हो या छोटा रुकावट हो, धारा में प्रवाहित होता है, धारा का रुकावट, तो रुकावट करता है ना, उसको कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब क्या होता है, जैसे ही कुछ काम करता है ना, कुछ में रुकावट होता है ना, बड़ी गुस्सा आता है, तो एक अंदर से आवाज आता है कि ओम नमः शिवाय पढ़ लीजिए, ओम ओम ओम, कहे का मतलब ओम ओम, यानी प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब क्या होता है बाबू ओम। प्रेरक, प्रेरक का ऐसा ही मतलब समझना है, प्रेरक का होता है बाबू हेनरी। लेकिन हिंदी क्यों हुआ, प्रेरक का मतलब ये नहीं, कोनो वस्तु, कोई व्यक्ति है ना बड़ी सैड होता है ना, बहुत उदास, जैसे कोनो के बेवफाई में डूबा हुआ हो, तो सबसे पहले बहुत उदास रहता है। देखो दोस्तों आता है ना, बहुत जो होशियार होता है ना, है ना, क्या यार तो हुआ धोगल वाली यार, तो क्या करता है उसको समझाता है, मोटिवेट करता है, तो मोटिवेट करता है तो प्रेरित हो जाता है, वो प्रेरित हो जाता है ना, तो वही कहता है हेन्या, और बाद में प्रेरित करता है। यानी प्रेरक का होता है हेनरी। अब बल, बल का होता है बाबू समझिए, बल क्या होता है, दोनों वस्तु को लगाएंगे ना तो उधिया आ जाएगा। अब भारी होगा ना वस्तु में और ही हमने के ज्यादा बल लगता है, तो बल देखिए बाबू। टन का होता है ना, टन बहुत भारी वजन कहते हैं, 10 क्विंटल को 1 टन कहते हैं, तो उसको उठाएंगे तो बहुत बल लगेगा, बहुत ज्यादा बल लगेगा। यानी समझ में आ गया कि बल का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। अगला होता है बाबू, देख लीजिए बाबू इधर, चाल का सही मात्रा क्या होता है, चाल का, तो चाल का सही मात्रा सबसे पहले समझिए बाबू, चलिएगा ना तो कितना दूर जाइएगा उतने समय लगेगा, जितने दूर उतने समय, ये जितना लंबा जीवन उतने समय लगी, शॉर्टकट रास्ता बहुत अच्छा होता है। तो लंबाई ढेर रही नु तो ओकर समय भी ढेर लगी, तो लंबाई का क्या होता है बाबू हम लोग का, देख सकते हैं लंबाई का मीटर, और समय जितने लगी ओकर समय को हो सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड। अगला आता है बाबू आवेश। आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है बाबू गुलाम, आवेश का होता है बाबू गुलाम। अगर कोई दो आदमी झगड़ा करता है ना, तो दोनों आदमी आवेशित होता है एकदम जोश से, आओ हम बताते नहीं, आओ बहुत जगह लड़ेंगे, तो कहते हैं ना कि अबन इतना मारे मारते मारते लाम कर दे, जब आवेशित होता है तो लाम कर दे, यानी आवेश का क्या होता है कुलाम, क्या था बाबू कुलाम। अब होता है बाबू आवृत्ति का, आवृत्ति का होता है, आवृत्ति में होता है कि कंपन करना, आवृत्ति होता है कि ऐसे कंपन करना, तो कंपन से याद है बाबू धड़कन, धड़कना, कंपन करना, धड़कता है दिल, धक धक धक, यानी कंपन करता है, यही धड़कन को इंग्लिश में कहते हैं बाबू हार्ट, हार्ट कंपन कर रहा है। यानी आवृत्ति का क्या होता है बाबू, हार्ज, क्या था बाबू हार्ज, ये हटर जो कहते हैं हार्ज। विभवांतर, विभवांतर का होता है बाबू वोल्ट। तो विभवांतर का याद करने के लिए दो हो सकता है, एक तो सबसे पहले वह इसमें है बाबू, वह तो इसमें भी वह है विभवांतर का। एक और बात, वोल्ट का भी, सॉरी विभव का भी आपका वही होता है, किसका बाबू विभव का, विभव का क्या था बाबू, विभव का ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट ही होता है। दूसरा तो इसे समझे बाबू, विभव का अंतर, विभव का अंतर वोल्ट, सिंपल सा बाबू है, कोई ट्रिक नहीं है। वी 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 यानी विभव, कार्य ऊर्जा उष्मा का होता है जूल। सबसे पहले इसको समझा जाए बाबू, एक जूली नाम की लड़की थी जो बहुत ही मेहनती थी, बहुत काम करती थी, लेकिन जितना काम करती थी ना उतना उसका ऊर्जा खर्चा होता था, और उतने उसको गर्मी ज्यादा होता था, यानी पसीना, अब पसीना होगा ना तो उष्मा कहते हैं। जैसे ठंडी में काम कीजिएगा ना तो देह से आग फेंकी, जब पसीना होता है तो पानी में देखिएगा धुआं उड़ता है, यानी वो तो जल वाष्प होता है। तो जैसे ही कोई जूली नाम की लड़की थी कार्य करती थी नो, तो ऊर्जा खर्च होता था और उसके देह से उष्मा निकलता था, मैंने गर्मी धा लागत रहा देह से। तो यही है कार्य या ऊर्जा या उष्मा का ऐसा ही मतलब क्या होता है वो जूल होता है। अब आता है चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, वेबर चुंबकीय फ्लक्स, हंस करके हंस रहे हैं कि बहुत ये भी वही है। चुंबकीय फ्लक्स, जब कोई लड़का ना किसी लड़की से बतियाता है ना, तो उसकी उसके घर वाले कहते हैं ना कि वो लड़की में कौन सी बा चुंबक का
वेबर माने बकलोल खानी भूल जाता रहा, वेबर वेबर भूल जाता रहा, वेबर भूल जाता रहा, यानी लड़कियों में चुंबक बका कि खींचा जाता रहा, वेबर भूल जाता रहा, यानी थेथर भूल जाता रहा, यानी वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बाबू? वेबर। वेबर मतलब भोजपुरी में कहा जाता है बाबू बकलोल। अगला था बाबू समतल कोण। समतल कोण होता है बाबू रेडियन। एक और बात समझा दे बाबू, ये जो हम लोग का है 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 जो है ना मूल राशि है। मूल राशि कहने का मतलब मूलभूत इकाई जिसको स्वतंत्र होता है। मूलभूत इकाई कितने हैं? तो मूलभूत इकाई या मूल राशि कितने हैं? तो 7 है। अब कहते हैं वो समतल कोण का रेडियन होता है। समतल रेडियन, समतल समझिए इस तरह से, रेडियो देखे रेडियो, तो रेडियो एकदम बराबर होता है पिछुआ से, समतल होता है, इस तरह से याद कर सकते हैं। समतल कोण क्या होता है? रेडियन। एक और बात, ये जो मूलभूत इकाई है ये स्वतंत्र इकाई है, अब बाकी सब एक दूसरे इसी पर निर्भर होता है। लेकिन समतल कोण और घन कोण किसी पर निर्भर नहीं रहता है। और समतल का होता है स्टेरेडियन और घन कोण का सॉरी, समतल कोण का होता है रेडियन और ठोस कोण का होता है बाबू स्टेरेडियन। स्टे मन होता है रुकना, स्टे होना, रुक जाना। तो जैसे ही कोई ठोस होगा ना, ठोस पदार्थ, वो कोई बहुत ही रुकने वाला होता है, ठोस स्टे रहता है। यानी ठोस या घन का कोण, यानी घन कोण का होता है बाबू स्टे रेडियन और समतल का होता है रेडियन। एक दो अथवा आपने आप से भी याद कर लीजिएगा। दाब का होता है पास्कल या बार। अब थोड़ा समझिए, एक छोटा बच्चा था, गेंद खेल रहा था, वो गेंद जो है ना बहुत ही अच्छा था, तो ऐसे ही मारा ना, मारा तो बहुत दूर चला गया। तो एक आदमी उठाया ना, तो दाब चेक कर रहा था, तो कह रहे दावत क्या बड़ा पास कर, पास यानी फेंक है न फेंक। तो वही बाबू दाब का क्या होता है? पास्कल या बार। लेंस का होता है, लेंस का ऐसा ही मतलब। लेंस जब जानते हो क्या होता है? जब कोई आंख खराब होता है तो लेंस लगता है, यानी चश्मा लगता है, उसमें लेंस रहता है। तो लेंस लगने के बाद से, यानी बाद से ठीक हो जाता है। यानी लेंस लगते ही उसके आफ्टर यानी बाद में आंख सही हो जाता है, और आंख सही होता है उसी को कहते हैं लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर। अब होता है बाबू शक्ति का। शक्ति बाबू मत कहो, शक्ति मतलब पावर बहुत ज्यादा बा। पावर कोई दिखाता है ना बहुत ज्यादा, यानी पावर इतना बा कि मत कहो। घोड़ा खाने एकदम तेज तरह पावर वाला आदमी कहता है, जब चाना खाइएगा ना घोड़ा में सुबह सुबह भिगा करके, तो कहते हैं हॉर्स पावर मिल गई बाबू, यहाँ तक एकदम दौड़ती मजा आ जाए। हॉर्स पावर एकदम शक्ति बा एकदम। तो शक्ति का क्या होता है बाबू? वाट। एक और बात, शक्ति मिलते ही ना किसी से झगड़ा करता है ना, तो तार कहते तार वाट लगा ले जान तारा, वाट लगा दे यानी तार तहस नहस कर दे। यानी शक्ति का क्या होता है? वाट या अश्व शक्ति। दूरी, देखिए दूरी का सही मात्रक बाबू मीटर ही होता है, लेकिन यानी लंबाई का मीटर होता है, उससे दूरी का भी मीटर होता है। लेकिन प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा। तो देखिए ऐसे याद करें प्रकाश वर्ष, ये क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है इसलिए इसमें लिख दिया, ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो दूरी देख सकते हैं आप, सूरज बहुत दूर है कि नहीं? बहुत दूर है। अब बहुत दूर है, अब वहां से क्या कर देता है? प्रकाश आता है, प्रकाश आता है, और वर्षों लग गए उसको नापते नापते। तो दूरी का सही मात्रक क्या बाबू? प्रकाश वर्ष। और इस प्रकार हम लोग इसका क्या कर दिए? असाई मात्रक आसानी से समझ लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।